So children, today we will do Act 2, Scene 5. Act 2, Scene 5 has only one speech which is very, very important. Otherwise, it's fine enough, अच्छा है, funny सा है. और बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में मत जाना क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रिश्चियन फेस्टिवल्स जो हैं उनकी बात हुई है डिटेल में. Act 2, Scene 5 has a dramatic irony. ड्रामेटिक आयरनी का मतलब ये हुआ द सिचुएशन इज जस्ट अपोजिट. शायलॉक घर से बाहर जा रहे हैं और जेसिका को घर की सारी चाबियां देके जा रहे हैं और वो जेसिका को बोलते हैं टू टेक केयर ऑफ द हाउस, जबकि हमें पता है दैट जेसिका हैज टू इलूप along with the money from the home. So the person who is ready to take away all the money and the jewelry, उसी को शायलॉक ट्रस्ट कर रहे हैं और उसको पूरे घर का लुक आफ्टर करने को बोल रहे हैं. शुरू में होता ये है जैसा हमने लास्ट उसमें सीन में पढ़ा था बेटा, शायलॉक को इनवाइट करने के लिए लॉन्सीलॉट पहुंचते हैं और शायलॉक उनसे कहते हैं, हाँ अब तुम्हें पता चलेगा यहाँ तो तुम कितना मजा करते थे, वहां पे उनके घर में जाके तुम्हें काम करना पड़ेगा, वहां तुम सो नहीं पाओगे. और बेटा जेसिका को बुलाते हैं और फिर जेसिका को बोलते हैं कि देखो मुझे इनविटेशन आया है और उस क्रिश्चियन के घर में खाना खाने जाऊंगा. फिर एकदम से उसको याद आता है, नहीं नहीं मैं क्यों जाऊं, उसने मुझे कोई प्यार से तो बुलाया नहीं है. हाँ जाऊंगा. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस सीन का ये है कि अर्लियर जैसा आपको याद है एक्ट 1 सीन 3 में शार्लॉक ने मना किया था कि वो ही विल नॉट डाइन विद द क्रिश्चियंस, खाना नहीं खाएगा, बिजनेस कर सकता है, मनी लेंडिंग कर सकता है पर खाना नहीं खा सकता उनके साथ. पर अभी कह रहा है अच्छा ठीक है मैं उसके घर खाना खाने जा रहा हूँ. तो व्हाई डज ही गो? तो बेटा आप उसका जवाब लिखेंगे दैट इज द ज्यूइश मेंटालिटी, that to feed on the free food, that is why he goes there. और फिर वो ये भी देखना चाहता है वहां जाकर के that how Bassanio is spending his money, so that is why he goes there. बीच में थोड़ा इनडिसाइसिव सा हो जाता है. इनडिसाइसिव, जाऊं या ना जाऊं. तो बेटा दोनों परेशान हो जाते हैं, लॉन्सीलॉट भी और जेसिका भी. अगर नहीं गया तो फिर कैसे आगे का प्रोग्राम होगा. तो लॉन्सीलॉट शायलॉक को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, नहीं नहीं आपको तो जरूर जाना चाहिए और ये वो करके. तो बड़ा इट्स वेरी फनी. पर लास्ट में जब शायलॉक इसकी बात करेगा लॉन्सीलॉट की, वो स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है. बेटा ये जो हमारे पेज नंबर 62 एक्ट 2 सीन 5, उसमें सबसे पहला लाइन ऊपर जो लिखा हुआ है दिस सीन हैज अ ड्रामेटिक आयरनी, उसे अंडरलाइन किया. सीन 5, वेनिस, बिफोर शायलॉक्स हाउस. Before you understand, before means in front of Shylock's house, this scene takes place. Enter Shylock and Launcelot. Shylock, well, thou shalt see, thy eyes shall be thy judge. You will see with your own eyes. Your eyes will judge themselves. तुम्हारी आंखें खुद जज करेंगी, तुम खुद देखोगे. The difference of old Shylock and Bassanio. Of का मतलब between. ओल्ड शाइलॉक का मतलब हो गया बेटा योर अर्लियर एम्प्लॉयर, तुम्हारा पहला एम्प्लॉयर शाइलॉक, और ये तुम्हारा न्यू एम्प्लॉयर मास्टर, तुम्हारा न्यू बेसानियो. इसका डिफरेंस तुम्हारी आंखें खुद देखेंगे, खुद जज करेंगी. व्हाट जेसिका, अभी यहाँ लाइन लॉन्सीलॉट से बात कर रहा है और एकदम से बोलता है व्हाट जेसिका, वेयर आर यू जेसिका. बाहर खड़ा हुआ था ना तो ऐसे आवाज लगा रहा है. फिर बेटा लॉन्सीलॉट से कहता है दाउ शैल नॉट गवर्नमेंटाइज. गवर्नमेंटाइज का मीनिंग पूछते हैं, मैं अभी बता रही हूँ. गवर्नमेंटाइज मीन्स ओवर ईटिंग. वहां जाके ना तुम खाना नहीं खा पाओगे भर भर के. एज दाउ हैज डन विद मी, जैसा खाना तुम यहाँ खाते थे.
व्हाट जेसिका, कहाँ हो जेसिका, फिर इससे बात कर रहा है। एंड स्लीप एंड स्नोर, और वहां जाके ऐसी आवाजें कर करके सो भी नहीं पाओगे तुम। एंड रेंट एपरल आउट, बेटा रेंट का मतलब वियर, एपरल मतलब क्लोथ्स, आउट मीन्स क्विकली, और ऐसे इतनी बढ़िया बढ़िया कपड़े भी नहीं पहन पाओगे। वाई जेसिका ऐसे, इतनी देर हो गया, कहाँ हो तुम, सुन नहीं रहे हो? अब बेटा लॉन्सिलॉट तो वैसे ही सुन रहा था इनकी बात, ये क्या कह रहे हैं, चुपचाप सुन रहा था। बट नाउ Shylock is not his master, so he is not afraid of Shylock. Now he is not afraid of Shylock. So थोड़ा एक्टिंग करता है, कहता है वाई जेसिका, खुद भी ऐसे बुलाने लगता है, वाई जेसिका। गुस्सा हो जाता है शायलॉक। हु बिड्स दी कॉल, बेटा हु आस्क्ड यू टू कॉल, भाई मेरी बेटी को तुम क्यों बुला रहे हो? आई डू नॉट बिड दी कॉल, आई डिडंट आस्क यू दैट यू शुड कॉल माई डॉटर, तुम क्यों बोल रहे हो? तो लॉन्सिलॉट कहता है योर वर्शिप मतलब रिस्पेक्टेड सर वॉज वोंट टू टेल मी, वोंट का मतलब इनहैबिट, मैं आपके यहाँ काम करता था, आप हमेशा मुझे बार बार कहते थे बिना कहे कुछ काम नहीं करता, आज मैंने सोचा बिना कहे आपकी बेटी को बुला लेता हूँ। was wont to tell me that I could do nothing without bidding, bidding मतलब ordered। Jessica comes, call you, what is your will, will means wish, have you called me, what is your wish, why have you called me father? शायलॉक कहता है I am bid forth to supper Jessica, bid का मतलब I am invited, forth का मतलब outside, supper means evening food के लिए मुझे बुलाया है। There are my keys, there means here are my keys, घर की चाबी लो। But wherefore should I go, फिर एकदम से उसको लगता है why should I go, पर मैं क्यों जाऊं? I am not bid for love, for means out of, they have not invited me out of love, they flatter me, तो मेरी बटरिंग कर रहे हैं, but yet I will go in hate. So why does Shylock go? So first is he hates them, that is why he is going. To feed upon the prodigal Christian, Jewish mentality, free में खाना खाने के लिए जाऊंगा। To feed upon the prodigal Christian, prodigal is wasteful, one who spends his money freely, उस क्रिश्चियन जो कि फ्रीली अपना पैसा उड़ाता है उसके यहाँ खाना खाने जाऊंगा। क्रिश्चियन बेसानी हो गया। जेसिका माय गर्ल लुक टू माय हाउस, एक तो बेटा टू का मतलब आफ्टर, लुक आफ्टर माय हाउस, मेरे घर का ध्यान रखना। अब यहाँ आपको शायलॉक का कैरेक्टर समझ में आ रहा है, दैट ही इज नॉट अ लविंग फादर। वो जेसिका को ये नहीं बोल रहा कि अपने घर का ध्यान रखना, कह रहा है लुक टू माय हाउस, मेरे घर का ध्यान रखना। फिर कहता है आई एम राइट लोथ टू गो, बेटा आई एम राइट का मतलब कंप्लीटली, लोथ मीन्स नॉट रेडी, आई हेट टू गो। देयर इज सम इल अ ब्रूइंग टुवर्ड्स माय रेस्ट, बेटा इल का मतलब इविल, रॉन्ग, ब्रूइंग का मतलब हैपनिंग, और बेटा टुवर्ड्स माय रेस्ट, टुवर्ड्स मीन्स अगेंस्ट, रेस्ट मीन्स माय पीस ऑफ माइंड। कुछ ऐसा लग रहा है दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन अगेंस्ट माय पीस ऑफ माइंड। फॉर आई डिड ड्रीम ऑफ मनी बैग्स टुनाइट, फॉर का मतलब बिकॉज मैंने अपने सपने में मनी बैग्स देखे, और अगर सपने में मनी बैग्स देखो तो उसका मतलब कुछ बुरा होना होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ बुरा होगा, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। सुपरस्टिशियस। अब लॉन्सिलॉट घबरा गया, अब उसको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा नहीं नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए। आई बिसीच यू सर गो, माई यंग मास्टर डॉथ एक्सपेक्ट योर रिप्रोच, बेटा कहना ये चाह रहा है आई बेग यू सर, माई यंग मास्टर डॉट एक्सपेक्ट योर रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है इंसल्ट। तो बेटा इसको तो वर्ड्स आते नहीं है, लॉन्सिलॉट को गलत गलत वर्ड्स यूज करता है, उसको रिप्रोच की जगह बोलना था अप्रोच, अप्रोच मीन्स अराइवल, उसको बोल रहा है रिप्रोच।
आपके अराइवल का वो इंतजार कर रहे हैं, और बोलता क्या है, आपके रिप्रोच का इंतजार कर रहे हैं, आपको इंसल्ट करने के लिए कर रहे हैं। शार्लॉक समझ गया गलत वर्ड यूज किया है, पर शार्लॉक कहते हैं हाँ मैं भी उसके रिप्रोच का वेट कर रहा हूँ, मतलब आई एम ऑल्सो वेटिंग टू इंसल्ट हिम, डू आई हिज। और बेटा उसने उसको रिप्रोच की मीनिंग में ही लिया शार्लॉक ने। एंड दे हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, बेटा दे का मतलब हो गया यहाँ पर द यंग मास्टर एंड हिज फ्रेंड्स, और उन लोगों ने वहां पे कॉन्स्पायर टुगेदर मतलब प्लानिंग बनाई है। आई विल नॉट से यू शैल सी अ मास्क, वो लोग डिनर के बाद एक मास्क पार्टी भी करेंगे, सब लोग मास्क पहन के और वो स्ट्रीट में जाएंगे। बट इफ यू डू देन इट वॉज नॉट फॉर नथिंग दैट माई नोज फेल अ ब्लीडिंग ऑन ब्लैक मंडे। और आप चलिए मास्क मत देखिएगा, पर अगर आप देखें तो आपको एक बात बताऊं, ब्लैक मंडे को ना मेरे नाक में से खून निकला था, लास्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे, फॉलिंग आउट दैट ईयर ऑन एश वेडनेसडे, उस साल एश वेडनेसडे आया था, वॉज 4 ईयर इन द आफ्टरनून। तो बेटा बिल्कुल कंप्लीटली, ये बहुत सारे मीनिंग इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं तुम्हें, पर ये सारे बड़े बड़े जो उसने नाम लिए हैं इंपॉर्टेंट डेज के, दैट इज जस्ट टू कंफ्यूज हिम, that it is a nonsensical kind of a thing that he is telling. शार्लॉक कंफ्यूज हो जाए, शार्लॉक कहता है व्हाट आर देयर मास्क्स, ओ मास्क पार्टी भी है, वो सड़क पे वो पूरा प्रोसेशन निकालेंगे मास्क पहन के। हियर यू मी जेसिका, अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, अब ये जितनी भी स्पीच है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी इसके बाद से जो शुरू होगी, पर हम वो इम्पोर्टेंट पार्ट पे आए उससे पहले हम ये इजी वाला पढ़ लेते हैं नोट्स में जो हमने सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। इट इज लाइक